हेलो एवरीवन, दिस इज कपिल कादन योर साइंस गुरुजी। इस वीडियो के अंदर हम सीखेंगे हाउ टू बैलेंस एनी केमिकल इक्वेशन। तो किसी भी केमिकल इक्वेशन को कैसे बैलेंस किया जा सकता है फ्यू सेकंड के अंदर। तो आज आपके लिए एक सिंपल सी ट्रिक्स लेके आए, तो इस ट्रिक्स के अकॉर्डिंग आपको सिखाएंगे बैलेंसिंग करने का तरीका। तो वीडियो को अंत तक जरूर देखते रहिए, और जो भी फ्रेंड्स मेरे साथ फर्स्ट टाइम इस यूट्यूब चैनल पर जुड़ रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। तो सबसे पहले हम जानेंगे स्टेप नंबर 1 कि राइट एनी केमिकल इक्वेशन एंड ड्रॉ बॉक्स अराउंड ईच फॉर्मूला। तो सबसे पहले आप क्या लिखोगे, कोई भी केमिकल इक्वेशन लिखोगे और उस केमिकल इक्वेशन के जो भी हमारे पास एलिमेंट्स है, जो भी कंपाउंड है, उनको आपने बॉक्स के अंदर डाल देना है। जैसे हमारे पास यहाँ पर हमने क्या लिखा, Fe प्लस वाटर मॉलिक्यूल H2O कन्वर्ट इनटू Fe3O4 प्लस H2। तो हमने यही बोला स्टेप नंबर 1 के अंदर कि राइट ए केमिकल इक्वेशन। सबसे पहले आपने केमिकल इक्वेशन लिखी, उसके बाद ड्रॉ कर दिया बॉक्स अराउंड ईच फॉर्मूला। हर फॉर्मूला के सामने आपने क्या लगा दिया, बॉक्स। अब इसके अंदर जो पॉइंट मेन है बेसिकली बच्चों कि डू नॉट चेंज एनीथिंग इनसाइड ऑफ द बॉक्स, कि जो भी आपने ये बॉक्स अभी ड्रॉ कर दिया किसी भी कंपाउंड के सामने, किसी भी एलिमेंट के सामने, इसके अंदर आपने कुछ भी चेंज नहीं करना। अब स्टेप नंबर 2 हमारे पास क्या होता है कि काउंट द नंबर ऑफ ए एटम्स ऑफ ईच एलिमेंट ऑन दी बोथ साइड ऑफ ए केमिकल इक्वेशन। अभी आपने क्या करना है कि वो नंबर, जो नंबर कौन से एटम के, हर एक एलिमेंट्स के अंदर आपने काउंट करने हैं। कहाँ पर, रिएक्टेंट साइड के अंदर भी और प्रोडक्ट साइड के अंदर भी। तो यहाँ से आपने एक ऐसी टेबल बना लेनी है। सबसे पहले हमने यहाँ पर लिखा एलिमेंट्स। अब एलिमेंट्स हमारे पास इस रिएक्शन के अंदर कौन कौन से थे, आयरन, Fe लिखा, उसके साथ फिर कौन है, हाइड्रोजन, हाइड्रोजन के साथ कौन है, ऑक्सीजन। अब यहाँ पर हमने लिखा कि नंबर ऑफ ए एटम एट द रिएक्टेंट साइड, कि जो हमारे पास नंबर ऑफ एटम है कौन सी साइड में, रिएक्टेंट साइड के अंदर। तो रिएक्टेंट साइड के अंदर आयरन कितने टाइम है, ओनली 1 टाइम। हाइड्रोजन हमारे पास 2 टाइम है। ऑक्सीजन की यदि बात करें बेसिकली बच्चों 1 टाइम। ऐसे ही हमने लिखा नंबर ऑफ ए एटम एट दी प्रोडक्ट साइड। तो प्रोडक्ट साइड में हमारे पास आयरन कितने टाइम है, 3 टाइम्स। ऑक्सीजन की यदि बात करें तो 4 टाइम है, और यदि हाइड्रोजन की बात करें बेसिकली बच्चों को कितने टाइम है, 2 टाइम। अब ये हमारे पास क्या हो गई, टोटली अनबैलेंस केमिकल इक्वेशन हो गई। अब इसको हम अकॉर्डिंग टू द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, उसके अकॉर्डिंग ही बैलेंस करेंगे। और जो हमारा मेथड है ये बिल्कुल सिंपल मेथड रहने वाला है किसी भी केमिकल इक्वेशन को बैलेंस करने के लिए। अब जो नेक्स्ट स्टेप हमारे पास रहेगा, स्टेप नंबर 3 कि इक्वलाइज द नंबर ऑफ ए एटम ऑफ द एलिमेंट विच हैज ए मैक्सिमम नंबर बाय पुटिंग इन द फ्रंट ऑफ इट, कि जो मैक्सिमम नंबर में है, मैक्सिमम नंबर में हमारे पास कौन है बेसिकली बच्चों, ऑक्सीजन है। उसी को हम सबसे पहले बैलेंस करेंगे, और बैलेंस करने के लिए उस नंबर से हम उसको मल्टीप्लाई कर देंगे, और वो कहाँ पर लिखेंगे, बॉक्स से पहले। अब देखिए जो हमारे पास रिएक्शन थी Fe प्लस H2O कन्वर्ट इनटू Fe3O4 प्लस H2। अब हमने क्या किया, ऑक्सीजन हमारे पास यहाँ पर 4 टाइम थी, मैक्सिमम नंबर में थी, आप जैसा कि देख पा रहे हो। उसको हमने क्या किया, अदर साइड में जो हमारे पास रिएक्टेंट साइड है उसके बॉक्स के सामने मैक्सिमम नंबर को आपने सबसे पहले लेना है, उसके सामने क्या लिख दिया, 4 टाइम लिख दिया। तो ये हमारे पास ऑक्सीजन क्या हो गई, बैलेंस हो गई। कहाँ पर, रिएक्टेंट साइड के अंदर भी और प्रोडक्ट साइड के अंदर भी। अब जो स्टेप नंबर 4 हमारे पास रहेगा, ट्राई टू इक्वलाइज all the atom of a element on the reactant or a product side by adding a coefficient in the front of it, कि जो हमारे पास अब जो बचे हुए एलिमेंट्स हैं उन सभी को हमने बैलेंस करना है, प्रोडक्ट साइड के अंदर भी और रिएक्टेंट साइड के अंदर भी। तो हमने क्या ऐड करना है, कोफिशिएंट। कोफिशिएंट क्या होता है, कोई भी नंबर। अब इस केस में देखिए बेसिकली बच्चों, अब जब हमारी ऑक्सीजन बैलेंस हो गई तो यहाँ पर हाइड्रोजन कितने टाइम हो गई, 8 टाइम, 4 मल्टीप्लाई बाय 2 8। और यहाँ पर हाइड्रोजन ओनली कितने टाइम है, 2 टाइम। तो यहाँ पर हमने मेंशन कर दिया 4, तो ये हाइड्रोजन भी बैलेंस हो गई हमारे पास। और इधर जो आयरन था हमारे पास वो 3 टाइम था, तो उसके बॉक्स के सामने हमने क्या लिख दिया, 3 टाइम्स लिख दिया। तो आप ऐसे किसी भी केमिकल इक्वेशन को फ्यू सेकंड के अंदर बैलेंस कर सकते हैं। ये बिल्कुल सिंपल सी ट्रिक्स जो मैंने आज आपको बताई, इसके अकॉर्डिंग आपने बैलेंस करना है। उसके बाद बच्चों कुछ स्टेप छोटे से और हैं हमारे पास कि नाउ ऑल दी एटम ऑफ ए एलिमेंट्स आर इक्वल, कि जो भी हमारे पास एटम्स थे किसी भी एलिमेंट के वो इक्वल हो गए। कहाँ पर, रिएक्टेंट साइड के अंदर भी और प्रोडक्ट साइड के अंदर भी। तो स्टेप नंबर 5 हमारे पास क्या रहेगा, राइट द फिजिकल स्टेट ऑफ द रिएक्टेंट और ए प्रोडक्ट। तो ये भी केमिकल रिएक्शंस के अंदर पूछ लिया जाता है कि जो फिजिकल स्टेट होती है रिएक्टेंट और प्रोडक्ट की, उसको भी आपने मेंशन करना होता है। जो हमने अभी रिएक्शन को बैलेंस किया, 3Fe प्लस 4H2O कन्वर्ट इनटू Fe3O4 प्लस 4H2। अब इस केस के अंदर जो हमारे पास आयरन है उसकी जो फिजिकल स्टेट रहेगी वो क्या रहेगी बच्चों, सॉलिड।
कि जो हमारे पास वाटर है इसकी फिजिकल स्टेट क्या रहेगी यहाँ पर गैस, क्योंकि आयरन जस्ट ओनली रिएक्ट करता है किसके साथ, स्टीम के साथ। जैसे ही स्टीम के साथ रिएक्ट करता है तो हमारे पास Fe3O बनता है, तो ये सॉलिड फॉर्म के अंदर आएगा। जो हाइड्रोजन निकला बेसिकली बच्चों ये किसकी फॉर्म में निकला, गैस की फॉर्म में। तो स्टेप नंबर 6 हमारे पास क्या होता है कि राइट द नेसेसरी कंडीशन ऑफ द टेम्परेचर, प्रेशर और एक कैटलिस्ट ऑन दी एरो, कि जो भी एरो है यहाँ पर ये आपको जो किसकी तरफ है, ये टूवर्ड्स ऑफ ए प्रोडक्ट की तरफ, यदि इसकी कोई रिक्वायरमेंट हुई, किसकी रिक्वायरमेंट, टेम्परेचर की, प्रेशर की या फिर कोई भी कैटलिस्ट, तो आप उसको एरो के ऊपर मेंशन कर देंगे। क्योंकि जो ये कैटलिस्ट होते हैं बेसिकली बच्चों ये क्या करते हैं, इंक्रीज द स्पीड ऑफ ए केमिकल रिएक्शन, उस स्पीड की जो रिएक्शन है उसकी स्पीड को बढ़ा देते हैं। तो ये हमारे पास थे टोटल 6 स्टेप जो आपने किसी भी केमिकल इक्वेशन को बैलेंस करने के लिए यूज़ करने हैं। तो ऐसे आप किसी भी केमिकल रिएक्शन को वट एवर कोई भी है उसको आप फ्यू सेकंड के अंदर बैलेंस कर सकते हैं। मैक्सिमम नंबर एटम्स को आपने उठाना है। और ये सिंबल्स भी मैं आपको थोड़े से बता देता हूँ बच्चों, ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो हमारे पास जो सिंबल होगा S स्टैंड फॉर इज ए सॉलिड के लिए, लिक्विड के लिए हमारे पास L रहेगा, गैसेस स्टेट के लिए G, एक्वस स्टेट की यदि बात करें तो AQ, और यदि हीट की बात करें तो हम इसको ट्रायंगल से डिनोट करते हैं। यदि किसी भी केमिकल रिएक्शन के अंदर प्रेसिपिटेट बनते हैं तो एरो का साइन डाउनवर्ड होगा, और एवोल्यूशन ऑफ गैस, यदि कोई भी रिएक्शन के अंदर गैस निकलती है तो उसका जो एरो होगा वो अपवर्ड की तरफ होगा। तो ये हमारे पास सिंबल भी काफ़ी इंपॉर्टेंट रहेंगे। तो आप ऐसे किसी भी केमिकल इक्वेशन को फ्यू सेकंड के अंदर बैलेंस कर सकते हैं। तो ये थी हमारे पास बेस्ट ट्रिक फॉर बैलेंसिंग ऑफ ए केमिकल इक्वेशन। नेक्स्ट वीडियो के अंदर आपके लिए फिर कुछ इंपॉर्टेंट टिप एंड ट्रिक्स लेके आएंगे। तो मेरी तरफ से आप सभी स्टूडेंट्स के लिए जय हिंद, जय भारत, गुड लक।